नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों को पेपर में संधि आता है। संस्कृत में आप लोगों को संधि आता है। मैं यहाँ पर आपको संधि पढ़ा रहा हूँ। संधि पेपर में आता है। संधि संस्कृत के पेपर में आपको संधि आता है। संधि किसको बोलते हैं? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि। पहली क्या होती है? पहली होती है स्वर संधि, पेपर में आने वाला पढ़ा रहा हूँ ना। दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। तीसरी यहां पर क्या होती है आपकी? तीसरी यहां पर होती है आपकी विसर्ग संधि। पहली होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी आपकी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी यहां पर आपकी क्या होती है? तीसरी यहां पर आपकी होती है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले यहां पर मैं स्वर संधि के बारे में आपको बताऊंगा। स्वर संधि 6 प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 6 प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वर संधि का पहला टाइप होता है दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या होता है? यहां पर आपका दीर्घ स्वर संधि होता है। तो दीर्घ स्वर संधि का एक सिंपल सा नियम ये होता है, यदि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और इस तरफ भी यदि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तो छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ दोनों के आपस में मिलने से हमेशा बड़ा आ बन जाता है। क्लियर? छोटा आ हो, छोटा आ से छोटा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ ही बनेगा, और बड़े आ से बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ बनेगा। जैसे देखो ना, जैसे मैंने यहां पर बोला विद्या, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। यहां पर विद्या धा, यहां पर जो धा लिखा है यहां पर आ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है यहां पे? आ। तो आ धन आ, आ धन आ धन आ के मिलने से बड़ा आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय बराबर हो जाएगा विद्यालय। छोटा आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन गया। धा में आ की मतलब धा बन गया। आ और आ, छोटा आ और छोटा आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन गया। तो यहां पर कौन सी संधि होती है? यहां पर आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है। क्लियर? जैसे हिम धन आलय, हिम धन आलय, हिम धन आलय, आलय। यहां पर मां में आ छुपा हुआ है। यहां पर मां में आ छुपा हुआ है। आधा मां और आ छुपा हुआ है, तो आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन जाएगा। हिम धन आलय बराबर हिमालय हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन गया। मां में आ की मात्रा बड़ा आ बन गया। हिम धन आलय बराबर क्या हो गया? हिमालय हो गया। इसी प्रकार तो दीर्घ स्वर संधि है ना, जहां पर आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन जाए वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन जाए वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। इसी प्रकार यहां पर आपका अगला बनेगा छोटा ई हो या बड़ा ई हो, और इस तरफ भी छोटा ई हो या बड़ा ई हो। ई और ई के मिलने से बड़ा ई बन जाता है। ई और ई के मिलने से क्या बन जाएगा? बड़ा ई बन जाएगा। ऐसे देखो, गिरी, गिरी, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। यहां पर राम में छोटी ई की मात्रा है, यहां पर आपका हो गया ई, छोटा ई हो गया, और यहां पर क्या हो गया? बड़ा ई। ई और ई दोनों के आपस में जुड़ने से बड़ा ई बन जाएगा। तो गिरिधन ईश, तो ये बड़ा ई बन जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा गिरीश, गिरीश। गिरिधन ईश बराबर यहां पर हो जाएगा गिरीश। छोटा ई और बड़ा ई दोनों के आपस में मिलने से बड़ा ई बन गया। छोटा ई और बड़ा ई दोनों के आपस में मिलने से बड़ा ई बन गया। तो गिरिधन ईश बराबर यहां पर हो जाएगा आपका गिरीश। राम में बड़ी ई की मात्रा, यहां पर क्या बन गया? आपका बड़ा ई बन गया। छोटा ई और बड़ी ई आपस में मिलने से यहां पर क्या बन गया? बड़ा ई बन गया। गिरिधन ईश, गिरिधन ईश के आपस में मिलने से यहां पर क्या बन गया? गिरीश बन गया। ई और ई के मिलने से आपस में क्या बन जाता है? यहां पर बड़ा ई बन जाता है। अगला होता है यहां पर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, और यहां पर भी छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलने से यहां पर बड़ा ऊ बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। आपको पढ़ना इधर, हेलो बाहर पढ़ना तो पढ़ सकते हो ना? हाँ हाँ। छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इस तरफ छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, वो पर्दा खोल दो वाला। हाँ, इधर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, और इधर भी छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बन जाता है। ऊ और ऊ के मिलने से क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। यहां पर क्या होता है? आपका दीर्घ स्वर संधि होती है। यहां पर दीर्घ बन जा रहा है ना, छोटा और छोटा, इधर भी ऊ और उधर भी ऊ और ऊ के मिलने से ऊ बन गया। ई और ई के मिलने से ई बन गया। आ और आ के मिलने से आ बन गया। तो यहां पर भी दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे देखो भानु, यहां पर लिखा मैंने भानु, भानु धन उदय, भानु धन उदय। यहां पर भी ऊ है,
ऊ की मात्रा लगी है, नाम में छोटे की मात्रा ऊ की मात्रा, और यहाँ पर भी ऊ है, तो ऊ और ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बन जाता है। क्या बन जाता है? ऊ और ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बन जाता है। वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो भानुधन उदय बराबर हो जाएगा यहाँ पर भानुदय। ऊ और ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बन गया बड़ा ऊ। छोटा, इधर कोई छोटा, इधर भी छोटा ऊ रहा और इधर भी छोटा ऊ रहा, लेकिन दोनों के आपस में मिलने से हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। दीर्घ बन रहा है ना, इसलिए इसको हम बोलेंगे दीर्घ स्वर संधि। आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन गया, आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन गया, ई और ई के मिलने से बड़ा ई बन गया, ऊ और ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बन गया, है ना। तो यहां पर क्या होता है? आपका दीर्घ स्वर संधि होती है। क्या होती है? पहचान जाओगे, पेपर में जाएगा गिरीश में कौन संधि है, हिमालय में कौन संधि है, विद्यालय में कौन संधि है, भानुदय में कौन संधि है, तो ऊ और ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बन जाएगा, है ना। तो जहां पर आ और आ के मिलने से बड़ा आ बने, आ और आ के मिलने से बड़ा आ बने, ई और ई के मिलने से बड़ा ई बने, ऊ और ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बने, वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। क्लियर है? अब देखो गुण स्वर संधि किसको बोलते हैं। अब गुण स्वर संधि समझ लो, पेपर में ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको। अब समझो गुण स्वर संधि किसको बोलते हैं ना, गुण स्वर संधि। अगला क्या है आपका? गुण स्वर संधि। पेपर कैसा गया आज का? अच्छा गया, सरल था। अगला है गुण स्वर संधि। अगला क्या है यहाँ पर आपका? यहाँ पर आपका है गुण स्वर संधि। तो गुण में क्या होता है? देखो गुण में क्या होगा? दीर्घ में आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन रहा था, ई और ई के मिलने से बड़ा ई बन रहा था, और ऊ और ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बन रहा था। अब गुण में क्या होता है? गुण में इधर छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। अनाराम कैसे लिखते हैं अपन लिखते हैं अनाराम आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ए आता है छोटा ए, और फिर बड़ा ए आता है, और फिर क्या आता है? ओ आता है। ओ के बाद क्या आता है? फिर आपका औ आता है, फिर अम आता है, और फिर क्या आता है? आहा आता है। इतनी चीज यहां पर आती है। तो देखो आ और ई के मिलने से, आ और ई के मिलने से ए बनता है। क्या बोला मैंने? आ और आ धन, इधर छोटा ई हो या बड़ी ई हो, आ और ई के मिलने से क्या बनता है? यहां पर आपका ए बनता है। छोटा ए की मात्रा आती है। काय की मात्रा आती है? छोटा ए की मात्रा आती है। काय की मात्रा आती है? छोटा ए की मात्रा। क्लियर? आ और ई के मिलने से छोटा ए बनता है। क्या बोला मैंने? इधर छोटा आ हो या इधर और इधर छोटी ई हो, तो दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? ए की मात्रा बन जाएगी। अब समझो कैसे बनेगी। देखो नर, नर धन इंद्र। क्या बोला मैंने? नर धन इंद्र। नर धन इंद्र बोला मैंने, बोला नर, तो ना और आधा राह और यहां पर आ लगा हुआ है, ये हो गया आ हो गया नर। रा में आ छुपा हुआ है, रा में आ छुपा हुआ आ, और ई, ये हो गया ई, निद्र, इंद्र हो गया। तो आ और ई जब आपस में जुड़ेंगे, तो आ और ई जब आपस में जुड़ेंगे, तो आ और ई के आपस में जुड़ने से काय की मात्रा बन जाएगी? ए की मात्रा बन जाएगी। तो आ और ई जुड़े और काय की मात्रा बन जाएगी? ए की मात्रा, है ना। तो देखो कैसे बनेगी मात्रा? ना का हो गया ना, रा का हो गया रा, आ और ई आपस में जुड़े और काय की मात्रा बन गई? ए की मात्रा बन गई। आधा ना का हो गया आधा ना, और दरा का हो गया दरा। तो क्या बन गया? नरेंद्र बन गया, है ना। क्लियर? नर धन इंद्र से क्या बन गया? नरेंद्र बन गया। क्या बन गया? नरेंद्र। तो गुण स्वर संधि का नियम क्या होता है? आ और ई के मिलने से ए बन जाता है। आ और ई के मिलने से क्या बन जाता है? ए बन जाता है। क्लियर? परिच्छेदन संस्कृति आ गई क्या? संधि है उसमें, है ना। क्लियर है? आ और ई के मिलने से क्या बन गया? यहां पर आपका ए बन गया। तो कौन संधि हो जाएगी यहां पर आपकी? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, स्वर संधि का टाइप है। अगला यहां पर क्या होता है? देखो बारीकी समझना। मैंने बोला देखो गण, एग्जाम्पल गण धन ईश, गण धन ईश, गण धनिश, गण, ड़ा में आ छुपा हुआ है, ड़ा में आ छुपा है और ई है। आ और ई के मिलने से क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आ और ई के मिलने से क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो गण धन ईश बराबर क्या हो जाएगा? गणेश। आ और ई के मिलने से क्या बन गया? ए बन गया। गण का यहां पर क्या हो गया? गण हो गया, और शाह का यहां पर हो गया शाह। आ और ई के मिलने से क्या बन गया? यहां पर ए बन गया। आ और ई के मिलने से यहां पर क्या बन गया? ए बन गया। तो गण धन ईश बराबर क्या हो गया? यहां पर आपका गणेश हो गया। क्या हो गया? यहां पर आपका गणेश हो गया। क्लियर है? अगला देखो आ, इस तरफ छोटा आ रहा या बड़ा आ रहा, और इस तरफ छोटा ऊ रहा या बड़ा ऊ रहा। आ और ई के मिलने से क्या बन गया? छोटा ए बना, छोटा ए बनेगा, छोटा ही बनेगा हमेशा।
आई नहीं बनेगा, सिर्फ ए ही बनेगा। गुण में क्या बनेगा, ए बनेगा, छोटा बनेगा। और छोटा आ और ऊ, आ और ऊ के मिलने से बन जाएगा आ ऊ, क्या बनेगा, बोल दो आ ऊ, क्या निकलेगा, आ ऊ तो ओ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ओ निकल जाएगा। आ और ऊ के मिलने से बन जाएगा ओ, छोटा ओ बनेगा, सिर्फ एक मात्रा वाला ओ बनेगा, औ नहीं बनेगा, ओ बनेगा। आ और ऊ के मिलने से बनेगा ओ बनेगा। इधर भले ही बड़ा आ रहा है और इधर भले ही ऊ रहे, आ और ऊ के मिलने से हमेशा छोटा ओ ही बनेगा। आ और ई के मिलने से क्या बन गया आपका, ए छोटा, आ और ई के मिलने से क्या बन गया, छोटा ए बन गया गुण संधि में। और आ और ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा, यहां पर आपका ओ, छोटा ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। आ और ई के मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा। और आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, यहां पर आपका ओ बनेगा, क्या बनेगा, यहां पर आपका ओ बनेगा। कौन है ना, देखो आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, यहां पर आपका ओ बनेगा। क्लियर है, आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्लियर है, आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे कि देखो यहां पर एग्जांपल देखना, पर धन उपकार, क्या बोला मैंने, पर धन उपकार। क्लियर, पर धन उपकार। पर, पा का हो गया पा, रा का हो गया रा, आधा रा, और यहां पर हो गया आ। ये रा में आ छुपा हुआ है, तो आ और ऊ के मिलने से उपकार, ये ऊ हो गया। तो आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, ओ, लिखा है ना, आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो पर धन उपकार, तो देखो पा का हो गया पा, रा का हो गया रा, आ और ऊ के मिलने से बन गया ओ, और पा का हो गया पा, और कार का हो गया उपकार। तो पर धन उपकार बराबर क्या हो जाएगा, परोपकार। आ और ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा, यहां पर आपका ओ बन जाएगा। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो देखो अगला, महाधन उत्सव। देखो महाधन उत्सव, आ और ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा, ओ। तो महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव, क्या हो जाएगा यहां पर आपका, महोत्सव। आ और ऊ के मिलने से ओ की मात्रा बन गई, तो क्या हो जाएगा आपका, महोत्सव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महोत्सव। शीत धन उष्णम बराबर क्या हो जाएगा, शीत धन उष्णम। देखो शीत धन उष्णम, आ और ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। शीत धन उष्णम बराबर क्या हो जाएगा आपका, शीतोष्णम। शीत धन उष्णम, आ और ऊ के मिलने से क्या बन गया आपका, ओ बन गया। शीत धन उष्णम बराबर क्या हो जाएगा आपका, शीतोष्णम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शीतोष्णम हो जाएगा। अगला महाधन उत्सव, महाधन क्या बोला मैंने, उत्सव। आ और ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा आपका, ओ बन जाएगा। तो महाधन उत्सव क्या हो जाएगा यहां पर आपका, महोत्सव। आ और ऊ के मिलने से ओ बन गया, महोत्सव, क्या बन जाएगा यहां पर आपका, महोत्सव बन जाएगा। आ और ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा आपका, ओ बन जाएगा। महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, क्लियर है, पक्का। चलो है ना, आ और ऊ के मिलने से बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इस प्रकार से होता है। ये कौन संधि होगी आपकी, गुण स्वर संधि। अगली क्या है, अगली टाइप क्या है अपने यहाँ पे, वृद्धि स्वर संधि। गुण के बाद क्या आती है, वृद्धि। अगली है वृद्धि स्वर संधि। देखो वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, अगर नरेश लिखा रहा, अगर छोटा एक ही मात्रा है, अगर छोटा एक ही मात्रा है या छोटा ओ की मात्रा है, ये छोटा ओ की मात्रा है, छोटा एक ही मात्रा रहा या छोटा ओ की मात्रा रहा, तो कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। अभी बताया मैंने, छोटा एक ही मात्रा है, छोटा ओ की मात्रा, संधि कौन सी रहेगी, गुण स्वर संधि। क्या रहेगा, गुण स्वर संधि। छोटा एक ही मात्रा रही या छोटा ओ की मात्रा रही, तो संधि कौन सी रहेगी आपकी, गुण स्वर संधि। कौन सी रहेगी, गुण स्वर संधि रहेगी, गुण स्वर संधि। लेकिन यदि गुण रहेगी ना, क्लियर, गुण रहेगी। अगर छोटा ए रहा और छोटा ओ रहा तो क्या रहेगी आपकी, गुण है। लेकिन अगर मात्रा में वृद्धि हो गई, ए की मात्रा आ गई, जैसे कि सदैव,
अय की मात्रा आ गई मतलब मात्रा में वृद्धि हो गई, तो बन जाएगी वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या है? अय की मात्रा रहेगी और इसमें भी औ की मात्रा रहेगी। अगर औ की मात्रा है तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या है आपके? इसमें अय की मात्रा होती है और औ की मात्रा होती है। किसमें? वृद्धि स्वर संधि में। इसके नियम के चलते हैं, इधर छोटा आ रहा या बड़ा आ रहा, क्लियर? इधर छोटा आ रहा या बड़ा आ रहा, और इधर छोटा ए रहा या बड़ा ए रहा, क्लियर? तो हमेशा अय की मात्रा बनेगी। अय की मात्रा मतलब ये वाली मात्रा बनेगी, ये वृद्धि स्वर संधि का नियम। एग्जाम्पल समझो तब समझ में आएगा आपको। देखो, मैंने बोला सदा, क्या बोला मैंने? धन। मैंने बोला एब। यहां पर दाम में आ जुड़ा है, आ है यहां पर धन, और यहां पर ए है ए। तो आ और ए के मिलने से क्या बनता है? जैसे 2 और 2 4 होते हैं ना, उसी प्रकार आ और ए के मिलने से आई बनता है। क्या बनता है? आई। तो आ और ए के मिलने से क्या बन जाएगा? आई। देखो, सा का हो गया सा, दा का हो गया दा। आ की मात्रा और ए से मिलकर बन जाएगा आई। आई बन गया। क्या बन गया? आई। और बा का हो गया बा, नहीं बनेगा। तो सदा धन एब बराबर क्या हो जाएगा? सदैव। और संधि कौन सी रहेगी? वृद्धि स्वर संधि। वेरी गुड। कौन सी रहेगी? वृद्धि स्वर संधि रहेगी। क्लियर है? वृद्धि स्वर संधि रहेगी। देखो, इसी प्रकार मैंने बोला, बताना, मत धन एक्यम, क्या हो जाएगा इसका? वेरी गुड, वेरी गुड। मतेक्यम हो जाएगा। आ और ए के मिलने से क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। मत धन एक्यम बराबर क्या हो जाएगा? मतेक्यम। आ और ए के मिलने से आई बन गया। किसके मिलने से क्या बन गया? आ और ए के मिलने से आई बन गया। मत का हो गया मत, है ना? ता हो गया आ और ए के मिलने से क्या बन गया? आई बन गया। मत धन एक्यम बराबर क्या हो गया? मतेक्यम। और आई की मात्रा आई मतलब कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। पेपर में विकल्प जाएगा कि मतेक्यम में कौन सी संधि? 4 ऑप्शन रहेंगे, दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है, यण है। क्या कौन सी आएगी? वृद्धि आएगी। क्लियर? इसको विभाजन करने के लिए जाएगा मतेक्यम का संधि विच्छेद करो, तो मत धन एक्यम बराबर क्या हो जाएगा आपका? मतेक्यम। मत धन एक्यम बराबर क्या हो जाएगा आपका? मतेक्यम। बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर है? और देखो, मैंने यहां पर बोला देवधन ऐश्वर्यम, क्या होगा इसका? आ और ए के मिलने से क्या बन जाएगा? बा में आ छुपा हुआ है, आधा बा और आ छुपा हुआ है। आ और ए के मिलने से क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई। तो देवधन ऐश्वर्यम का क्या हो जाएगा आपका? देवैश्वर्यम। देवैश्वर्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवैश्वर्यम। क्लियर? क्या हो जाएगा? देवैश्वर्यम हो जाएगा। एक और, एक धन एक, क्या हो जाएगा? काम में क्या छुपा हुआ है? आ छुपा हुआ है। आ और ए के मिलने से क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा आपका? एकाएक। एकाएक। एकाएक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाएक। एकाएक हो जाएगा। एक और एक के मिलने से क्या बन जाएगा आपका? एकाएक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एकाएक बन जाएगा। क्लियर? एक धन एक से मिलने से क्या बन जाएगा आपका? एकाएक बन जाएगा। ये संधि कौन सी है आपकी? वृद्धि। तो वृद्धि के 2 नियम है। वृद्धि का पहला नियम क्या बताया मैंने आपको? आ और ए के मिलने से क्या बन जाता है? आई बन जाता है। वृद्धि का पहला नियम क्या है? आ और ए के मिलने से क्या बन जाता है? आई बन जाता है। आ और ए के मिलने से क्या बन जाता है? आई बन जाता है। फिर से, आ और ए के मिलने से क्या बन जाता है? आई बन जाता है। अरे, आ और ए के मिलने से क्या बन जाता है? आई बन जाता है। बन जाएगा। क्या बोला मैंने? आ और ए के मिलने से क्या बन जाता है? आई बन जाता है ना? आ और ए के मिलने से क्या बन जाता है? आई बन जाता है। बन जाएगा नियम। क्लियर है? अगला यहां पर आपका ये है अगला नियम वृद्धि का। वृद्धि का पहला नियम ये हो गया, है ना? वृद्धि के 2 ही नियम है। वृद्धि का पहला नियम ये हो गया। अब वृद्धि संधि का दूसरा नियम। अब वृद्धि का दूसरा नियम समझो यहां बारीकी से। वृद्धि का दूसरा नियम, है ना? वृद्धि का दूसरा नियम देखो, आ और ओ, इधर छोटा आ हो
या बड़ा आ हो और इधर छोटा ओ हो या बड़ा आ हो। क्लियर? छोटे आ के साथ यदि छोटा ओ मिला तब भी औच बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा? औ औ औ औ। क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ औ बनेगा। क्या बनेगा? औ। या बड़ा आ के साथ छोटा ओ मिले तब भी क्या बनेगा? औ बनेगा। क्लियर? या बड़ा आ के साथ बड़ा औ मिलेगा तब भी क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। या औ के आ के साथ औ मिलेगा तब भी क्या बनेगा? औ बनेगा। अब एग्जांपल देखो, देखो जल, जलधन, जलधन ओध। ला, तो इसको हम जाकर जाओगे और ला में आधा आ छुपा हुआ है, इसको हम आधा ला और आ लिख सकते हैं। जल आ को उच्चारण होता है ना, ला में आ छुपा हुआ है तो आ और ओ, आ और ओ के मिलने से बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो जा का हो गया जा, ला का हो गया ला, आ और ओ के मिलने से क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो आ और ओ के मिलने से क्या बन गया? औ बन गया। क्या बन गया? औ। और घा का हो गया घा। तो जल धन औध, ओध बराबर क्या हो जाएगा? जलोध। क्या हो जाएगा? जलोध। पेपर में जाएगा जलोध में कौन सी संधि है? कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि है। क्लियर? जलोध का संधि विच्छेद करो तो जलधन औध, जलधन औध बराबर क्या हो जाएगा आपका? जलोध हो जाएगा। क्लियर? जलधन औध बराबर क्या हो जाएगा आपका? जलोध हो जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। कौन संधि रहेगी यहां पर आपकी? वृद्धि संधि रहेगी। क्लियर? वृद्धि संधि रहेगी। एक और देखो, गंगा धन ओध, गंगा धन ओध क्या हो जाएगा इसका? आ है, आ और ओ, आ और ओ के मिल इसका बन जाएगा? औ बन जाएगा। आ और ओ के मिल इसका बन जाएगा? औ बन जाएगा। ये हो गया आ और जो हो गया ओ, आ और ओ के मिल इसका बन जाएगा आपका? औ बन जाएगा। फिर से आ और ओ के मिल इसका बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो गा, गम का हो गया गम और गा का हो गया गा, आ और ओ के मिल इसका बन जाएगा आपका? औ बन जाएगा। और घा का हो जाएगा घा, गंगौध। क्या हो जाएगा आपका? गंगौध। क्या हो जाएगा? गंगौध, है ना। देखो महा, क्या बोला मैंने? महा। बुला लो उनको, कौन होगा? महाधन औषधि। क्या बोला मैंने? आ और ओ, आ और ओ, आ और ओ के मिलने से क्या बनता है? औ बनता है। क्या बनता है? औ। आ ओ औ, आ ओ औ, आ ओ औ। आ और ओ के मिलने से क्या बनता है? औ बनता है। आ ओ औ, आ ओ औ, औ आ ओ, आ ओ औ बनता है। महा, महा लिखा है यहां पर, हो गया आ। क्या हो गया? आ। और औ क्या है वहां पर? महा में हो गया आ। क्या हो गया? आ। महा में क्या हो गया? आ। महा में क्या हो गया? आ हो गया। महा में हो गया आ और ये हो गया औ। तो आ और औ के मिलने से क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। आ ओ औ, आ ओ औ, आ ओ औ। तो देखो महा, मां का हो गया मां, हा का हो गया हा, अरे मां का हो गया मां, हा का हो गया हा। और आ देखो आ संधि सरल है कठिन है? देखो आ और औ के मिलने से क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। आ की मात्रा लगी है और ओ की मात्रा है, आ और ओ के मिलने से क्या बन जाएगा? औ। औ शधी का हो जाएगा शधी। तो महाधन औषधि का क्या हो जाएगा? महोषधि। महाधन औषधि का क्या हो जाएगा? महोषधि। क्लियर है? आ और ओ के मिलने से क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा।
महाधन औषधि बराबर क्या हो जाएगा? महोषधि। महाधन औषधि का क्या हो जाएगा यहां पर आपका? महोषधि हो जाएगा। क्लियर है? और देखो महाधन औदार्यम क्या हो जाएगा? सेम इसी जैसे महाधन औदार्यम बराबर क्या हो जाएगा? महोदार्यम। वेरी गुड, बहुत शानदार। महाधन औदार्यम बराबर क्या हो जाएगा? महोदार्यम। महोदार्यम। महाधन औदार्यम बराबर क्या हो जाएगा? महोदार्यम। आ और औ की मिलने से क्या बन जाएगा आपका? औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। महाधन औदार्यम बराबर क्या हो जाएगा? महोदार्यम। आ और औ की मिलने से क्या बन गया? औ बन गया। क्लियर है? ये हो गया आपकी वृद्धि स्वर संधि खत्म। अगला देखो यहां पे, अगला यहां पर यण स्वर संधि। ये बारीकी समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आती है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? किसकी बात कर रहा हूं? इसका नियम, पहला नियम क्या बोल रहा है? लिखते भी चलो हो सके तो। इधर छोटी ई हो और इधर बड़ी ई हो, धन। यहां पर हो आपका असमान स्वर। देखो देखो यण स्वर संधि का नियम। किसका नियम बोला मैंने? यण स्वर संधि का नियम। देखो यण स्वर संधि का नियम क्या है? अगर यहां पर छोटी ई हो, यहां पर क्या लिखा है? ई लिखा है, ई लिखा है और ता लिखा है, ई लिखा है और ता लिखा है, और ता में कौन सी ई है? छोटी ई की मात्रा लगी है। ई ती लिखा है, ई ता और छोटी ई की मात्रा है, ई ती लिखा है, छोटी ई की मात्रा है। तो अगर छोटी ई हो, क्या हो? अगर शुरू में क्या हो? छोटी ई हो। यण संधि की पहचान, अगर शुरू में क्या हो? छोटी ई हो। ई का हो गया ई, ता का हो गया ता, और छोटी ई लगी है, ये हो गया छोटी ई। शुरू में क्या हो आपका? छोटी ई हो, छोटी ई हो, और उसके बाद फिर स्वर आए, आ आए, ई आए, उ आए, कुछ भी आए, बाद में स्वर आए। क्लियर? शुरू में क्या है आपका? ई है। शुरू में अगर ई है या शुरू में उ है, शुरू में क्या है? पहले ई वाला समझो। शुरू में क्या है? शुरू में छोटी ई है या बड़ी ई है, और बाद में क्या है? स्वर है। यहां पर आ भी हो सकता है, आ ई ई उ ए ओ अम आहा, कुछ भी हो सकता है। शुरू में अगर ई है और बाद में कोई स्वर है, तो वहां संधि कौन सी होगी? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान क्या है? शुरू में ई हो और बाद में स्वर हो, ई हो और बाद में स्वर हो, तो वहां संधि कौन सी होगी आपकी? यण स्वर संधि। अब बनेगा कैसे? देखो अगर छोटी ई आती है तो ई को या लिख देना है। क्या बोला मैंने? अगर छोटी ई आती है तो ई को क्या लिख देना है? या लिख देना है। क्या बोला मैंने? ई को या लिख देना है। किसको क्या लिख देना है? ई को या लिख देना है। क्लियर? देखो ई का हो गया, और जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है उसको आधा कर देना है। उसको क्या कर देना है? ई की मात्रा किस में लगी है? ता में लगी है। ई की मात्रा किस में लगी है? ता को कर दो आधा। ई का हो गया ई, और ता कर दी आधा, ये हो गया आधा, हो गया आधा ता। और ई की मात्रा को क्या कर देना है? ई को या कर देना है। ई की मात्रा कर दी मैंने या, और लम का हो जाएगा लम। इत्यलम।
इति धन अलम बराबर क्या हो जाएगा? इत्यलम। अब एक एग्जाम्पल और समझो। अति, अति धन आचार, क्या बोला मैंने? अति धन आचार, क्या बोला? अति धन आचार। अति, आ का हो गया आ, ता का हो गया ता, आ का हो गया आ, ता का हो गया ता, और फिर यहां पर काय की मात्रा है? काय की मात्रा है? ई की मात्रा है। काय की मात्रा है? हल्ला मत करो। पेपर कैसे है आज का? 100 में 100 किसको मिल जाएंगे? देखो, अति धन आचार, आ का हो गया आ, ता का हो गया ता, और यहां पर छोटी ई की मात्रा लगी है। ये हो गया छोटी ई, आ का हो गया आ, ता का हो गया ता, और ये लगी है छोटी ई की मात्रा। काय की मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा। ये हो गया छोटी ई की मात्रा। तो अगर शुरू में ई है, शुरू में क्या है? ई है, और बाद में कोई स्वर है, शुरू में अगर ई है और बाद में कोई क्या है? स्वर है, तो नियम क्या बताया था मैंने आप लोग को? ई को क्या कर देंगे? या। बोलो मत बीच में ना। ई को क्या कर देंगे? या। ई को क्या कर देंगे? या। और जिसमें ई की मात्रा लगी है उसको आधा कर देंगे। क्या कर देंगे उसको? आधा। तो देखो, आ का हो गया आ, आ का हो गया आ। अब ई की मात्रा किस में लगी है? ता में लगी है। ई की मात्रा किस में लगी है? ता में लगी है। ता को कर दिया मैंने आधा, ता को मैंने क्या कर दिया? आधा। और ई को क्या कर दूंगा? ई को या, ये होगा या, और आ की मात्रा होगा आ की मात्रा, और चार का हो गया चार। क्या बन गया? अत्याचार। तो इति धन आचार बराबर क्या हो जाएगा? अत्याचार। ई और आ के मिलने से देखो नियम, छोटी की मात्रा को या कर देना है। छोटी की मात्रा जिस वर्ण में लगी है पहले उसको आधा कर दो। छोटी की मात्रा ता में लगी है, ता को कर दिया आधा, तो आधा ता हो गया। और ई की मात्रा क्या हो जाएगा यहां पर? या। क्या हो जाएगा यहां पर? या। और चार का हो जाएगा चार। अत्याचार। क्या हो गया आपका? अत्याचार। समझ में आया? क्या हो जाएगा? अत्याचार। इसके बाद एक और समझो, एक और समझो। देखो, इति धन आदि, इति धन आदि। देखो फिर से, ई का हो गया ई। छोटी की मात्रा किसमें लगी है? तो जिसमें छोटी की मात्रा लगी उसको आधा कर दो। ता का हो गया आधा, ता का क्या हो गया? आधा। हो गया ता का आधा। अब ई की मात्रा क्या हो जाएगा? ई का या हो जाएगा। ये हो गया या।
और आ का हो गया आ, और दी का हो गया दी। तो इति धन आदि बराबर क्या हो गया? इत्यादि। इति धन आदि बराबर क्या हो गया? आराम से आराम से। इति धन आदि बराबर क्या हो जाएगा? इत्यादि हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? इत्यादि। क्लियर है? अब एक नियम और समझो। एक नियम और समझो। अगर शुरू में ऊ हो, शुरू में क्या हो? चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, शुरू में क्या हो? ऊ हो, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। शुरू में अगर ऊ है, शुरू में क्या है? और बाद में कोई असमान स्वर है, बाद में क्या है? तो ऊ, तो जिसमें ऊ लगा रहेगा ना उसको आधा कर देना और ऊ को बा लिख देना। क्या लिख देना? ऊ को लिख देना बा। जैसे एग्जांपल समझो, देखो मधुधन अरी, जोड़ना सीखो। मां का हो गया, अब ऊ की मात्रा है, धाम छोटे मात्रा धू है, ऊ की मात्रा है। ऊ की मात्रा किस में लगी है? धा में लगी है। अरे ऊ की मात्रा किस में लगी है? तो जिसमें ऊ की मात्रा लगी उसको आधा कर दो, धा को आधा कर दो। जिसमें ऊ की मात्रा लगी रहेगी, जिसमें ई की मात्रा लगी रहेगी उसको आधा कर देना है। धा को कर दिया मैंने आधा। क्लियर? धा को मैंने क्या कर दिया? आधा कर दिया। और ऊ की मात्रा को क्या लिखना है? ऊ की मात्रा को बा लिखना है। क्या लिखना है? बा। ऊ की मात्रा लिख दिया मैंने बा, और री का हो गया री, तो मधवरी बन गया। मधुधन अरी का क्या हो गया? मधवरी। नियम क्या है? छोटा ऊ की मात्रा जिसमें लगी होगी उसको आधा कर देना है। बोलो मत बीच में। छोटा ऊ की मात्रा जिसमें लगी होगी उसको कर देना है, आधा कर देना है। धा में लगा है, धा को कर दिया अपन ने आधा, कर दिया आधा। और ऊ की मात्रा को कर देंगे अपन क्या? वाह कर देंगे। क्या कर देंगे? ऊ की मात्रा को वाह। तो मधुधन अरी बराबर क्या हो जाएगा? मधवरी। क्या हो जाएगा? मैंने बोला देखो बधु, बधु धन आदेश, ऊ और कोई स्वर है, यण संधि की पहचान। यण स्वर संधि की पहचान क्या है? अगर ऊ रहे और बाद में कोई स्वर रहे तो यण संधि होगी। क्लियर? करना सीखो। बा का हो गया बा। ऊ की मात्रा किस में लगी है? धा में लगी है। ऊ की मात्रा किस में लगी है? तो जिसमें ऊ की मात्रा लगी रहेगी ना, धा में लगी ऊ की मात्रा, तो जिसमें ऊ की मात्रा लगी रहेगी उसको आधा कर देना है। ऊ की मात्रा धा में लगी है, धा को कर दो आधा, धा को क्या कर देंगे? आधा। और ऊ की मात्रा को कर देंगे अपन बा। ऊ को क्या लिख देना है? बा। ये हो गया बा। आ का हो गया आ, और देश का हो गया देश। तो बधुधन आदेश बराबर क्या हो जाएगा? बधवा देश। क्लियर? क्या हो जाएगा? बधुधन आदेश बराबर क्या हो जाएगा आपका? बधवा देश। क्लियर है? अब और एग्जांपल समझो, और समझो। सुधन अस्थि इंपॉर्टेंट है। सुधन अस्थि, देखो क्या बोला मैंने? सुधन अस्थि। ऊ, छोटा ऊ की मात्रा है, सामने छोटा ऊ की मात्रा सु। क्लियर? छोटा ऊ की मात्रा है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा किस में लगी है? ऊ की मात्रा किस में लगी है? हल्ला नहीं, हल्ला, और बाहर चल जाओ, बाहर चल जाओ, पकड़ाई मत लगाओ। ऊ की मात्रा किस में लगी? सा में लगी है। तो जिसमें ऊ की मात्रा लगी उसको आधा कर देंगे। सा में लगी है, सा को कर दिया मैंने आधा, कर दिया। और ऊ को क्या लिख देना है? ऊ को वाह लिख देना है। ऊ को मैंने क्या लिख दिया? वाह। और आधा सती का हो जाएगा सती, स्वस्ति। सुधन अस्थि बराबर क्या हो जाएगा? स्वस्ति। ऊ है ना। यण संधि की पहचान क्या है?
अगर पूछ लेगा भैया स्वस्ति में कौन सी संधि है, 4 विकल्प दिए रहेंगे, दीर्घ है, गुण है, यण है, वृद्धि है। यण पहचानो कैसे, अगर बीच में व आया या फिर या आया, है ना, क्योंकि ई का अपन ने या कर दिए है और ऊ का अपन ने वा कर दिए, बीच में अगर वा आया या फिर बीच में क्या आया, या आया, तो संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि होगी। टाइम पास मत करो यार, पीछे इधर 4-5 लोग बैठ के, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, नहीं पढ़ना बाहर चल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। तो बात कर ही रहे, बिल्कुल तो बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। बीच में अगर वाह है और यहां पर या है, क्लियर, संधि कौन सी होगी वहां पर, यण स्वर संधि होगी। कौन सी होगी, यण स्वर संधि होगी। तो आपकी संधि होगा यहां पर आपकी एंड, क्लियर।